ये लोगों में एक नई उम्मीद जगाती है। प्यार, निराशा और होप को लेकर उनकी मेलोडीज आसाम में चल रहे वायलेंस के बीच एक ताजी हवा की तरह थी। इनके गानों ने एक पूरी जनरेशन को प्यार के बारे में सिखाया। अनामिका आसाम की पहली रॉक एल्बम थी। ये एल्बम रिलीज होते ही इंस्टेंट हिट साबित हुई और जुबीन रातों रात एक स्टार बन गए। अगले कुछ सालों में जुबीन एक के बाद एक हिट देते गए और पूरी तरीके से आसाम के लोगों की इमेजिनेशन पर छा गए। खास तौर पर युवाओं में इनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा थी। जुबीन के गाने आसाम की वादियों, खेतों और चाय के बागानों में गूंजने लगे। हर मौके के लिए जुबीन का एक गाना था और इन गानों ने लोगों को निराशा के बावजूद अपनी जमीन और अपने कल्चर से प्यार करने की वजह दी। कहा जाता है कि 1990s में आसाम को जुबीन की जरूरत थी। उन्हें एक ऐसा सिंगर चाहिए था जो उनके कॉन्ट्रडिक्शंस, उनकी इनसिक्योरिटी और उनके कल्चरल प्राइड को गानों के जरिए बयां कर सके। घूरी घूरी दापुनते सारा तुमी निजोके खाजी कासी। जुबीन ने एग्जैक्टली यही किया। कभी उनके गानों में पॉलिटिकल डिफाइंस होती तो कभी कल्चरल प्राइड। उनके म्यूजिक की रूट आसाम की जमीन, इसकी नदियां, इसकी फसलें और इसके कल्चर में थी। अपनी इमोशनल वोकैबुलरी से जुबीन ने ऐसे वक्त पर गर्व के साथ आसामीज में गाना और बोलना आसान बनाया जब एस्पिरेशनल लोगों में इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेट कर रही थी। उनके गानों ने एक ऐसी जनरेशन को कल्चरल और पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस दिया जो ग्लोबलाइजेशन और माइग्रेशन के प्रेशर्स का सामना कर रही थी। साल 2000 तक आते आते जुबीन ज्यादातर आसाम के लिए एक आइकन बन चुके थे। पूरे आसाम में बिलबोर्ड्स पर उनका चेहरा रहता था और उनके गाने हर जगह सुने जाते थे। हर साल अप्रैल में होने वाले बिहू फेस्टिवल में जुबीन की सबसे ज्यादा डिमांड रहती।